ये वो कहानी है जो सदियों पर फैली हुई है। एक कहानी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों मजबूत हुई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुई। ये है काबा, अल्लाह का पहला घर, जहां जमीन और आसमान के राज मिलते हैं। इंसान की इब्तिदा से लेकर दिल मक्का तक एक पाक रिश्ता सदियों से अंबिया को आपस में जोड़ता है। काबा की कहानी सिर्फ पत्थरों और दीवारों की नहीं, ये कहानी जिसमें अल्लाह का मकसद जमीन की बुनियादों में लिख दिया गया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्हें सिर्फ पहला इंसान नहीं, पहला नबी भी बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर सबसे पहले इबादत के घर मक्का में काबा की जगह बताई गई। सादा पत्थरों से बना ये घर एक अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ, एक अमन की जगह था। वक्त गुजरता गया, नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बड़े तूफान में काबा जमीन के नीचे दब गया, इसकी जगह गुम हो गई। एक राज जो दोबारा जाहिर होना था नस्लों बाद। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने कमसिन बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की खाली वादी में आएं और इस मुकद्दस घर की बुनियादें फिर से उठाएं। तेज धूप में बाप और बेटा पत्थर पर पत्थर रखते जाते और दुआ दोहराते, ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। ये सिर्फ तामीर न थी, ये एक वादे की तजदीद थी। काबा इंसानों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने वाला चिराग बना और मक्का शहर की बुनियाद पड़ी। सदियां गुजरती रहीं और अंबिया आते रहे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, जो अल्लाह की कुदरत से बगैर बाप के पैदा हुए। ये एक बड़ी निशानी थी, लेकिन जैसे पहले अंबिया के साथ हुआ, बहुत से लोगों ने उनकी बात न मानी। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात ने बिगड़ी हुई मजहबी रिवायतों को चैलेंज किया और ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात ने रूमी हुक्मरानों को हिला दिया। उन्होंने साजिश की, सिपाही भेजी और गिरफ्तारी का हुक्म दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के एक साथी ने मुखबरी की, मगर अल्लाह ने एक खास बंदोबस्त किया। एक और शख्स को ईसा जैसा बना दिया गया और उसी को पकड़ लिया गया। असल ईसा को अल्लाह ने उठा लिया, इस दुनिया और वक्त व जगह से ऊपर एक हकीकत की तरफ। और जो सूली पर चढ़ाया गया वो ईसा अलैहिस्सलाम न था, बल्कि गद्दार था। यूं बहुत से लोग समझते रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब हुए, हालांकि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले वापस आएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक सब एक ही लड़ी में जुड़े थे। ये खानदान दो बड़ी शाखों में फैला। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब और आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। एक ही नूर की जंजीर इंसानियत को तकमील की तरफ ले जाती रही। 6ठी सदी में मक्का एक तिजारती शहर बन चुका था। काफले आते और ताजिर अमीर होते गए, मगर काबा जो इबादत का घर था, अब सैकड़ों बुतों से भरा हुआ था। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम भूल गए थे। काबा अपनी जगह तो कायम था, मगर उसका असल मतलब जहालत के बोझ में छप गया था। यमन में अबरहा, हबशी सल्तनत का गवर्नर, काबा की शोहरत से जलने लगा। उसने चाहा कि लोग मक्का छोड़कर उसके बनवाए हुए गिरजा में आएं। जब ऐसा ना हुआ तो उसने 60,000 लश्कर और हिंदुस्तानी हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया। लोग डर के पहाड़ों पर चले गए और काबतुल्लाह के हवाले कर दिया। मक्का के करीब पहुंचकर हाथी आगे न बढ़े। फिर परिंदों के झुंड आ गए। उनकी चोंचों और पंजों में छोटे कंकर थे जो लश्कर पर बरसने लगे। फौज में हड़बड़ाहट मच गई। सिपाही भागे और हाथियों ने अपने ही लोगों को रोन डाला। लश्कर अल्लाह के हुक्म से तबाह हुआ और काबा महफूज रहा। ये साल आमुल फील यानी हाथियों का साल याद रखा गया। इसी साल मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमना ने आसानी के साथ जन्म लिया। काबा के अंदर बुत गिर पड़े, जैसे किसी बड़े सच के आगे झुक गए हों। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में निशानियां जाहिर हुईं। मदीना में एक सितारा तुलू हुआ, फारिस में ज़रतश्तियों की 1000 साला आग बुझ गई,
महल्लात में दरारें पड़ गईं और दिजला का पानी बढ़ गया। ये सब इशारे थे कि एक रसूल दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन और आखिरी नबी। मक्का में रिवायत थी कि बच्चों को सहरा की दाइयों को दिया जाता ताकि वो साफ हुआ और मजबूत माहौल में परवरिश पाएं। बनु साद की हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया। बरकतें शुरू हुईं, दूध बढ़ गया, जानवर तंदुरुस्त हो गए और घर खुशहाल हो गया। सब कहते, जहां हलीमा के रेवड़ जाते हैं वहां जमीन सरसब्ज हो जाती है। चंद बरस बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के पास आए, फिर चचा अबू तालिब की कफालत में जवान हुए। एक सफर में शाम के करीब राहिब बहरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, ये वही नबी हैं जिनकी निशानियां किताबों में हैं। जवानी में आपको सादिक और अमीन कहा जाने लगा। मक्का की मुअज़्ज़ज़ खातून खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको अपनी तिजारत सौंपी। आपने नफ़ा और किरदार दोनों से उनका दिल जीत लिया। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शादी की पेशकश की और 25 बरस तक वो आपकी शरीके हयात, सहारा और सबसे पहली ईमान लाने वाली रहीं। आप बुतों के सामने कभी न झुके, अक्सर गारे हिरा में गौर व फिक्र करते। एक रात फरिश्ता जिब्राइल आए और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही पहली वही थी। आप घर लौटे, घबरा गए, मगर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। वो आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। उन्होंने कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। आप इस उम्मत के नबी हैं। फिर हुक्म आया, ए कपड़े ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को खबरदार करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी साथियों को दावत दी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए। इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। कुरैश के सरदारों ने मजाक उड़ाया, जुल्म किया, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओगे। कुरैश ने कहा, हमारे माबूद एक साल, तुम्हारा माबूद एक साल, मगर वही आई, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। उन्होंने मोजज़ा मांगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से वो दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ ने उसे जादू कहा। फिर मुसलमानों पर सख्त बाइकॉट किया गया। 3 साल घाटी में भूख और तंगी बर्दाश्त करनी पड़ी। इसी दौरान खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ। अल्लाह ने मेराज का वाक़या दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्राक पर अल-कुद्स ले जाया गया। अंबिया की इमामत कराई, 7 आसमानों का सफ़र हुआ और नमाज का तोहफा मिला। आखिरकार कुरैश ने कत्ल की साजिश की। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिस्तर पर लिटा दिया और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ निकल गए। गारे थोर में छुपे तो मकड़ी ने जाला तन दिया और कबूतर ने घोंसला बना लिया। दुश्मन वापस चले गए। फिर मदीना पहुंचे तो लोग खुशी से गाने लगे, तल्लाउल बद्रु अलैना। मस्जिद बनी, आज़ान गूंजी और इस्लाम एक मुआशरत बन गया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद बनाई। ये सिर्फ इबादत की जगह न थी, बल्कि इल्म, अदल और भाईचारे का मरकज़ थी। यहाँ पहली बार अज़ान दी गई और मुसलमान एक मुनज़्ज़म जमात बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों और गैर मुस्लिम कबाइल के साथ एक मुआहिदा किया ताकि सब अमन के साथ रहें। ये पहला आइन था जिसमें सबके हुकूक बराबर रखे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि मुसलमान और गैर मुस्लिम सबको इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मदीना में गरीबों, यतीमों और बेवाओं की खिदमत पर जोर दिया गया। भाईचारे के रिश्ते मजबूत किए गए। मुहाजिर और अंसार एक खानदान की तरह हो गए। फिर बड़े इम्तिहान आए, बदर, उहद और खंदक की लड़ाइयाँ। मुसलमानों के पास साजो सामान कम था, लेकिन ईमान और इत्तेहाद ने उन्हें कामयाब किया। हर मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिकमत और रहमत के उसूल अपनाए। दुश्मनों के साथ भी इंसाफ किया,
कैदियों के साथ नरमी बरती और कभी ज़ाती इंतकाम न लिया। फतेह मक्का के बाद पूरा अरब इस्लाम के नूर से जगमगाने लगा। कबाइल गिरोह दर गिरोह ईमान लाने लगे। लोग देखते थे कि ये दीन ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई, इंसाफ और रहम से फैल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबा दिया। इसमें फरमाया, किसी अरब को अजमी पर और किसी अजमी को अरब पर कोई फजीलत नहीं, सब बराबर हैं। बरतरी सिर्फ तकवा और नेक अमल से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक, अमानत की हिफाजत और नमाज की पाबंदी की वसीयत फरमाई। फिर कहा, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उनको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह न होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना गम से भर गया, लेकिन आपका पैगाम बाकी रहा। कुरान और सुन्नत ने दुनिया को बदल दिया। इस्लाम अरब से निकलकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। आज भी काबा के गिर्द लाखों दिल झुकते हैं और ये ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना गम से भर गया, लेकिन आपका पैगाम रुकने वाला न था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बनाए गए। उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों साबित कदम रखा और झूठे नबियों और बगावतों का मुकाबला किया। फिर इस्लाम की रोशनी अरब से निकलकर बाहर जाने लगी। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम तेजी से फैल गया। इराक, शाम, मिस्र और फारिस तक इस्लाम पहुंचा। जहां भी मुसलमान गए वहां अदल, इल्म और इंसाफ लेकर गए। लोग देखते कि ये फातिहीन माल और दौलत के लालची नहीं बल्कि एक सच्चे दीन के पैरोकार हैं। इसी अखलाक ने दिल जीत लिए। उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में कुरान को एक नुस्खे पर जमा करके पूरी उम्मत तक पहुंचाया गया। इस्लाम अफ्रीका, ईरान और तर्क इलाकों तक फैलता गया। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में भी इस्लाम की बुनियादें मजबूत रहीं और इल्म व अदल के चिराग जलते रहे। चंद दहाइयों में इस्लाम की रोशनी स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक पहुंच गई। ये पैगाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि तालीम, इंसाफ और अखलाक से फैला। मुसलमान जहां गए वहां मस्जिदें, मकतब, बाजार और अदल कायम किया। लोग देखते कि ये दीन अमन और भाईचारे का है, इसीलिए दिल खुलते गए। आज 1400 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, मगर वही पैगाम जिंदा है। कुरान हर दिन लाखों जबानों से पढ़ा जाता है। काबा के गिर्द लाखों लोग झुकते हैं और दुनिया के कोने कोने में अजान की आवाज गूंजती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत आज भी इंसानियत के लिए रोशनी है।